जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। आज हम जानेंगे कि मकर संक्रांति के पावन शुभ अवसर पर मकर संक्रांति का पर्व कैसे मनाएं, गंगा यमुना जैसे पवित्र नदियों में स्नान कैसे करें, पीरियड आने पर दान धर्म का कार्य कैसे संपन्न करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीरियड या फिर मासिक चक्र के दौरान किसी भी मंदिर में जाना, पूजा पाठ में सम्मिलित होना निषेध माना जाता है। लेकिन शास्त्रों और परंपराओं के अनुसार मासिक धर्म के दौरान कुछ नियमों का पालन किया जाता है ताकि आपकी सेहत और धार्मिक मर्यादा दोनों बनी रहे। सबसे पहले हम जानेंगे कि गंगा जैसे पवित्र नदियों में स्नान कैसे करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मासिक धर्म के दौरान पवित्र नदियां जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी में सीधे उतरकर स्नान करना वर्जित माना गया है। इसके पीछे धार्मिक शुद्धता और ठंडे पानी से संक्रमण का खतरा दोनों ही रहता है। आप नदी के किनारे जाकर जल का आचमन कर सकते हैं, यानी कि जल का छिड़काव अपने ऊपर किसी दूसरे के द्वारा करवा सकते हैं और दूर से ही गंगा माता को प्रणाम कर सकते हैं। सबसे उत्तम तरीका यह रहता है कि अगर आप घर पर ही सामान्य पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर ले तो इससे आपको गंगा स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता है और मर्यादा भी बनी रहती है। दूसरा सवाल है कि पूजा पाठ कैसे करें। मासिक धर्म के दौरान मूर्तियों को छूना या मंदिर जाना वर्जित होता है, लेकिन भक्ति तो मन से होती है, शरीर से नहीं। आप मन से ही भगवान सूर्य या अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप कर सकती हैं। ओम सूर्याय नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः का मानसिक रूप से जाप करें। भगवान की मूर्ति को स्पर्श करना, दीपक जलाना या पूजा की सामग्री को छूना इस दौरान नहीं करना चाहिए। तीसरा सवाल है कि दान धर्म कैसे करें। मकर संक्रांति पर दान का विशेष महत्व है। यदि आप पीरियड में हैं तो आप भी दान कर सकती हैं, बस नियम थोड़े बदल जाते हैं। आप जो भी वस्तु जैसे कि तिल, गुड़, खिचड़ी, कंबल आदि दान करना चाहती हैं, उसे अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य से उसे संकल्प करवा कर दान करवा दें। अगर यह संभव नहीं है तो आप इन वस्तुओं के जगह पर रुपए भी दान कर सकती हैं। आप दूर से ही हाथ जोड़कर उस सामग्री को देख लें और मन से दान करने का संकल्प लें। इससे दान का पूरा फल आपको ही प्राप्त होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि शास्त्र कहते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी भाव प्रधान होता है। यदि आप शुद्ध मन से भगवान को याद करती हैं तो वे आपकी परिस्थिति को समझते हैं और आपकी भक्ति को स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर आपके पीरियड चक्र का 5वां दिन हो गया है तो आप बाल धोकर पूजा पाठ में सम्मिलित भी हो सकते हैं, गंगा नदी में स्नान भी कर सकते हैं और सभी कार्यों को संपन्न कर सकते हैं। 5 दिन से कम हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा अथवा चौथा दिन चल रहा है तो इसी नियम से पूजा पाठ करें, आपको संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। यह थी आज की विशेष जानकारी। आई होप आपको पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।